हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओवरव्यू। माय नेम इज़ ज्योति राठौर। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रही हूँ जिसमें हम लोग 15th अमेजिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये फैक्ट्स एग्जाम से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और जो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 15th अमेजिंग फैक्ट्स। इसमें मेरे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत परिषद अधिनियम 1861। तो चलिए अपने टाइम को ख़राब ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक के पास चलते हैं। देखिए, फर्स्ट फैक्ट जो मेरा रहेगा वो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को भी देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, किसके गठन पे आया था, क्या हुआ था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्रुक्स ने एक कमेटी गठित की थी, एक गुप्त कमेटी गठित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए कामों की जांच करने के लिए। उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ नियंत्रण की ज़रूरत है। उसी नियंत्रण के फलस्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया गया। इस एक्ट में कई सारी चीज़ें थी, जिसमें सबसे प्रमुख चीज़ थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उनकी सलाह के लिए कार्यकारी परिषद 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। यही काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसको लाया गया था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1774 में कलकत्ता में। इसमें 4 सदस्य थे, जिसमें एक थे आपके मुख्य न्यायाधीश और 3 थे अन्य जज। मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्फे, 3 अन्य जज थे, वो थे लेमेंटर, हाइड और चैम्बर्स। लेमेंटर, हाइड और चैम्बर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का आधार क्या था। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जिसे बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 भी कहते हैं। वो एडवर्ड वर्क की रिपोर्ट के आधार पर आया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता थी उस पर नियंत्रण लगा दिया गया था। नेक्स्ट है नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। जो की गई थी आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। ये एक्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा नियंत्रण परिषद या बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियामक परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को, जो राजनीतिक काम थे, उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण परिषद को सौंप दिया गया था और व्यापारिक काम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लंदन में बैठ के कर रहे थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चाय और चीन को छोड़कर समाप्त हुआ। याद रखिएगा, यहाँ पे चाय और चीन को छोड़ने की बात हो रही है। एकाधिकार क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटेन से भारत आई थी तो उसको ये अधिकार दिया गया था कि केवल वही भारत में व्यापार कर सकती है और कोई भी कंपनी ब्रिटेन की भारत में आकर व्यापार नहीं करेगी। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार केवल चाय और चीन पर तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा, लेकिन बाकी जितने भी व्यापार थे उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति किस एक्ट के अंतर्गत दी गई थी। तो इंग्लिश मिशनरियों की बात आती है तो चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार इंग्लिश मिशनरियों का भारत में प्रवेश हो गया था और उन्होंने भारत में काम करने की अनुमति उनको प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट है शिक्षा के लिए प्रथम अनुदान किस एक्ट के अंतर्गत आया था। वो भी 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत आया था, जिसमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। यानी कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे, इसकी व्यवस्था की गई थी 1813 में। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतवासियों को प्रशासन में भाग लेना संभव बनाया। किस एक्ट ने संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833 में। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 में ये कहा गया था कि किसी भी भारत को नियुक्ति से सिर्फ इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, किस लिंग का है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि अधिकारी की नियुक्ति। विधि अधिकारी की नियुक्ति कब होती है कार्यकारी परिषद में, वो भी होती है चार्टर एक्ट 1833 में। कार्यकारी परिषद मैंने आपको बताया था 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारी परिषद की
परिषद का गठन हुआ था और उसी में विधि अधिकारी की नियुक्ति हुई थी 1833 में। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार। नेक्स्ट है विधि आयोग की स्थापना भी चार्टर एक्ट 1833 में ही हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ किस अधिनियम के आधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है 1857 की क्रांति के बाद, जिसमें सारा की सारा शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से खिंचकर चला जाता है ब्रिटिश ताज के पास। और ब्रिटिश ताज में ही यानी कि ब्रिटिश जो राजा रानी थे, अब वही भारत का जो शासन था वो उनके हाथों में था, वही संभालने वाले थे। तो वही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उससे समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद किस अधिनियम में बना, वो भी बना था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। इस एक्ट के अंतर्गत कई सारी चीज़ें हुई थी। पहले तो भारत सचिव का पद बन गया था, ठीक है, ये पद लंदन में बना था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जो था वो समाप्त हो गया था, सारी बागडोर किस पे आ गई थी, राजा के हाथ में आ गई थी। भारत के गवर्नर जनरल जिसको 1833 में बनाया गया था, अब वो गवर्नर जनरल ना कहकर उनको वायसराय कहा जाएगा। पहले वायसराय हमारे कैनिंग हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके अलावा नई बोतल में पुरानी शराब की संज्ञा दी गई थी 1858 के एक्ट को। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर ये सेंटेंस आ जाता है कि नई बोतल में पुरानी शराब की संज्ञा किस अधिनियम को कही गई थी, तो वो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम शामिल किया गया था। याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले शामिल होने की बात हो रही है और वो हुए थे भारत विधान परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। इसके अलावा विकेंद्रीकरण का प्रारंभ या डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्टिंग भी हो गई थी भारत विधान परिषद एक्ट 1861 में। 61 में क्या हुआ था, सारे विभागों का गठन कर दिया गया था। बम्बई, मद्रास, यूपी, पंजाब सब में प्रांतीय विधानसभाओं को भी बना दिया गया था। साथ ही साथ वहाँ के गवर्नर को सीमित अधिकार दे दिए गए थे। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण का प्रारंभ कब हुआ था, भारत विधान परिषद एक्ट 1861 में। यह आज हम लोगों ने पढ़ लिया है 15th अमेजिंग फैक्ट संवैधानिक विकास के लिए, जिसमें हमने 1773 से 1861 तक आज के वीडियो में डिस्कस किया है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन दे रखा है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाली बेल को ही प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए आज का मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।